आज के बाद मैं आपको मेरे दफ्तर में कभी देखना नहीं चाहता हूं। आप जैसे आदमी का क्या भरोसा। दफा हो जाओ यहां से। कहां चले गए थे तुम? आप अब तक यही हैं। मैंने कहा था ना शिरडी से जाइए। जी सही, आपने कहा था, लेकिन आपने सुनना जरूरी नहीं समझा। अपने शहर वापस जाइए। सही, आप क्यों मुझे ऐसे धुतकार रहे हैं? क्या भूल हुई मुझसे? मालसापति जी तो कहते हैं कि आपने चोर डाकुओं के साथ भी ऐसा नहीं किया, उन्हें शरण दी, तो क्या मैं उनसे भी बुरा हूं? मालसापति जी, मैंने आपसे कहा था ना इन्हें यहां मत बुलाइए। आपने बुलाया, फिर मैंने आपसे कहा इन्हें वापस भेज दीजिए। तो फिर ये अभी तक यहां क्यों है? साईं, कृपा करके मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बड़ी आस लेकर आया हूं यहां इतनी दूर से। मालसापति जी, इनके वापस जाने का इंतजाम कीजिए। इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। गलती मेरी ही थी कि मैंने सोचा ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। चलो। रुकिए, मैंने आपसे जाने के लिए कहा है, दयाराम से नहीं। दयाराम यहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब तो यही हो सकता है कि साईं दयाराम की मदद करना चाहते हैं। काका, अब तो आप समझिए और साईं की बात मान लीजिए। अपने इकलौते बेटे को छोड़ के, जिसे मैंने आज तक कभी मुझसे अलग नहीं किया, मालसापति जी, इसको छोड़ के मैं चला जाऊं? मालसापति जी, मेरा दयाराम बाकी बच्चों जैसा नहीं है। हर समय उस पर ध्यान रखना पड़ता है। नहीं मालसापति जी, मैं इसे यहां छोड़कर नहीं जा सकता हूं, और वैसे भी ये मेरे बिना नहीं रह पाता। चलो। आज तक दयाराम कभी मेरा हाथ छोड़कर किसी अजनबी के पास नहीं गया था। अब तो आप समझ जाइए काका, बंबई से इतना भरोसा करके आए हैं साईं पर, थोड़ा और कर लीजिए। दयाराम को यहीं छोड़ जाइए, हम सब भी हैं उसकी देखभाल करने के लिए। और काका, सबसे बड़ी बात, दयाराम के ऊपर अब साईं का हाथ है।
किस बात पर विश्वास करूं और किस पर नहीं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। दयाराम को अकेला छोड़ा है? हे भगवान, इसके पहले हमने कभी अपने पड़ोसियों के यहाँ भी दयाराम को अकेला नहीं छोड़ा, और आज आप उसे इतने मील दूर शिरडी में छोड़ा है। एक बार भी सोचा नहीं आपने? मेरा तुम्हें जितनी दयाराम की फिक्र है उतनी मुझे भी है, पर साई। कुछ नहीं सुनना है मुझे कि किस किस ने क्या क्या कहा। आज तक आप दयाराम को लेकर अपनी मनमानी करते आए हैं। न जाने दयाराम को कितने ही साधु, फकीर, हकीम, वैद्य के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी सारी बचत उसमें खर्च हो गई, लेकिन मैंने आपको कभी रोका टोका नहीं, क्योंकि ये सब आप दयाराम की भलाई के लिए कर रहे थे। लेकिन उसे हमसे इतनी दूर अकेला छोड़ देने में क्या भलाई हो सकती है उसकी? मीरा, हमें उसे फौरन वापस लाने जाना है, बस अभी जाना है। आप मेरे साथ चलते हैं तो ठीक है, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं किसी भी सूरत में अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीरा, नमस्कार काका। अरे बाला, तुम? शुक्र है भगवान का कि आप आ गए। चलिए दफ्तर, जल्दी चलिए। क्या हुआ बाला, क्या बात है? सेठ जी पिछले कुछ दिनों से आपको रोज याद कर रहे हैं। अरे ये सबसे पहले यही तो बताना था मुझे, लेकिन दयाराम को साथ में न देखकर बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। ये रोज आ रहे हैं पूछने कि आप आए या नहीं। बात क्या है बाला? मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन सेठ जी आपसे बहुत नाराज हैं। ठीक है, चलो। मैंने पहले ही कहा था, मत जाइए शिरडी, मत जाइए। एक परेशानी कम थी जो दूसरी आ गई। इधर सेठ जी नाराज हो गए, उधर बेचारा दयाराम अकेला है। पता नहीं क्या होगा अब। प्रणाम साईं। रोज की तरह आज फिर मैं दयाराम को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। राम जी भला करे। बताओ, आज क्या करना चाहते हो दयाराम? ये लोग दिए बना रहे हैं ना? उस दिन मैं भी दिए बनाने की कोशिश कर रहा था। तो आज भी कोशिश करो और इनके साथ मिलकर दिए बनाओ। परी, निराली, ये दयाराम है, तुम्हारा नया दोस्त, और ये भी दिए बनाने में तुम्हारी मदद करना चाहता है। और इसे दिए बनाना तुम्हें सिखाना होगा। पर याद रहे, जब तुम लोगों ने पहली बार दिए बनाना सीखा था तो शुरुआत कितनी धीमी थी। तुम्हें इसके साथ सबूरी रखनी होगी, धैर्य से पेश आना होगा। जी साईं, दया को हम सबूरी के साथ सिखाएंगे। जाओ दयाराम। दयाराम, क्या तुम बाहर से थोड़ी गीली मिट्टी लेकर आओगे? अभी लाया।
ये क्या? तूने तो सारी मिट्टी नीचे गिरा दी दयाराम। मिट्टी तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास मिट्टी की कमी है क्या? आ दयाराम, हम तुम्हें सिखाते कि दिए कैसे बनाए जाते हैं। आनंद बाबू, नमस्कार। क्या हुआ? पानी लीजिए, पानी। काका आपने तो कहा था कि आप जन्माष्टमी के बाद आओगे। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि सेठ जी मुझसे तत्काल क्यों मिलना चाहते हैं? अगर काका को सेठ जी से मिलने दिया तो मेरा भेद खुल जाएगा। सेठ जी के आने से पहले इसे यहां से चलता करना होगा मुझे। काका, आपने आने में बहुत देर कर दी। सेठ जी आपकी राह देख रहे थे, फिर निराश होकर चले गए। सेठ जी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। जाने से पहले सेठ जी ने आपको नौकरी से निकाल दिया और कह गए हैं कि जब भी काका आए उन्हें कहें कि अपना सामान समेटे और चलते बने। सेठ जी आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसा किया क्या है मैंने? काका, सेठ जी आपसे बहुत नाराज है। एक तो काम आपने ठीक से नहीं किया, ऊपर से ऐसे समय पे आपने इतनी लंबी छुट्टी ले ली जब दफ्तर में आपकी जरूरत थी महत्वपूर्ण कार्य के लिए। काका, मैंने पहले भी आपको सेठ जी के काम के बारे में बताया था, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। काका, अब जो हो गया सो हो गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो काका, अब आप जाओ। सेठ जी अगर यहां आ गए और उन्होंने आपको यहां देख लिया तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैंने आपको जाने के लिए क्यों नहीं कहा। लेकिन आनंद बाबू, मेरी अनुपस्थिति से सेठ जी का काम बिगड़ ही नहीं सकता। आपने मुझे कहा पूरे साल का लेखा जोखा बही खाता पूरा करके दे दो। मैंने वो बही खाता आपको पूरा करके दे दिया। उसके बाद मेरा काम निपटा के मैं चला गया, वो भी आपसे छुट्टी लेकर गया था। देखिए काका, मैं सेठ जी का निर्णय नहीं बदल सकता। अब अच्छा यही होगा, आप अपना सामान समेटिए और जाइए यहां से। मुझे बहुत काम है काका। पता नहीं अनजाने में क्या पाप हुआ है मुझसे, जो इन दिनों मेरा इतना बुरा वक्त चल रहा है। बहुत आस लेकर गया था साई के पास और उन्होंने अपमानित करके बंबई भेज दिया मुझे, और यहाँ आया तो नौकरी गई। उधर मैंने दया को अकेला छोड़ दिया है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। मैं ना घर का रहा ना घाट का। अब क्या करूंगा मैं? काका, और कितना समय लगाओगे?
जल्दी से आप अपना सामान समेटिए और जाइए यहाँ से। मेरे पास सारा दिन नहीं है आपके लिए। क्या हुआ साई? मुझे ये बातें रखने के लिए कागज चाहिए। कागज? हाँ, याद आया। जिप्री दीदी झंडे बनाने के लिए पुराने दुपट्टे के साथ कुछ कागज भी लाई थी। उस पोटली में। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आ जा रहे हो? बाला ने बताया नहीं तुम्हें मैं तुमसे मिलना चाहता हूं? मुझे तो लगा आपने नौकरी से निकाल दिया है। निकाल ही देना चाहिए था। एक तो काम अधूरा छोड़ते हो और उसके ऊपर ऐन मौके पे छुट्टी ले ली। आपको मेरे दफ्तर में काम करते हुए बरसों बीत गए हैं काका, इसके बावजूद आपको मेरे दफ्तर के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, कोई वफादारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। काम को आधा छोड़ के जा कैसे सकते हैं आप? नहीं सेठ जी, मैंने कभी मेरा काम अधूरा नहीं छोड़ा। पूरे साल का हिसाब किताब किया है मैंने, और जाने से पहले सब आनंद बाबू को सौंप के गया मैं। हे भगवान, बुरे फंसे। काका ने तो सेठ जी को सब कुछ बता दिया। अब क्या करूं? एक तो काम चोरी और ऊपर से झूठ। काका, आपने 1 साल क्या 1 महीने का बही खाता भी ठीक से पूरा नहीं किया है ना मुनीम जी? जी सेठ जी। ये सच नहीं है अनंत बाबू। अनंत बाबू, आप तो जानते हैं कि मैंने पूरी रात जागकर उन बही खातों को पूरा किया था, और जाने से पहले अनंत बाबू ने उसे जांचा भी था। उन्हें कोई गलती नहीं मिली थी। ये सब झूठ है सेठ जी। काका झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। मुनीम जी। जी। उस दिन जो बही खाता मुझे दिखाया था, चलाइए तो। जी। ये लीजिए सेठ जी। देखिए काका, देखिए पूरी है ये। माफ कीजिएगा सेठ जी, ये मेरी लिखाई नहीं है। आनंद बाबू, मैंने आपको सारी बही खाता दी थी जिसमें पूरे साल का हिसाब किताब लिखा था। आखिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? काका, आप मुझे झूठा ठहरा रहे हैं? काका, आपने मुझे यही बही खाता दिया था। और आप काका ये कैसे भूल गए कि मैंने आपकी कितनी गलतियां छुपाई हैं आपके बेटे पे तरस खाके? और आज आपकी नौकरी पे बनाई तो आप मुझ जैसे शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको काका महाजनी। अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल रहे हो। निराली, साई ने थोड़ी देर पहले कागज मांगा था और जब बताया
तो वो ले ही नहीं रहा। पता नहीं किस सोच में गुम है। सेठ जी, मैं उन बही खातों को ढूंढता हूँ जो मैंने आनंद बाबू को दी थी। यही दफ्तर में कहीं होनी चाहिए। रुको, आप दोबारा मेरे इस दफ्तर में कदम नहीं रखोगे काका। मैं पहले यह सोच रहा था कि आपको एक कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दूं, या फिर जितने दिन आप अनुपस्थित रहे उतने दिनों की तनख्वाह काट दूं, लेकिन नहीं। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है कि आप अपने दोष दूसरों पर मढ़ते हो और एक के बाद एक झूठ बोलते हो। इससे यही सिद्ध होता है कि आप सिर्फ कामचोर ही नहीं, बल्कि एक बुरी प्रवृत्ति के इंसान हैं आप। आज के बाद मैं आपको मेरे दफ्तर में कभी देखना नहीं चाहता हूं, और ना ही चाहता हूं कि आप मेरे इन बही खातों के गिर्द गिर्द भी जाओ, समझे? आप जैसे आदमी का क्या भरोसा। दफा हो जाओ यहां से। जैसे आप कहे सेठ जी, मेरी निर्दोषिता साबित करने के लिए मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही कोई सबूत है इस समय। इसलिए जा रहा हूं यहां से। लेकिन अगर कहीं भगवान है तो एक दिन आपको जरूर सच्चाई का पता चलेगा। ये तो हिसाब किताब है। यही तो देकर गया था मैं आनंद बाबू को। ये मेरी लिखाई है सेठ जी।
ये तो पूरे साल का हिसाब किताब है और 16 आना सही भी है। मुझे एक बात बताइए काका, आपने पूरे साल का हिसाब क्यों दुरुस्त किया? मुझे तो बस इसी महीने का हिसाब चाहिए था। आनंद बाबू ने कहा था कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो जाने से पहले मुझे पूरे साल का काम करना होगा। सेठ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। गलती? इसे तुम गलती कहते हो आनंद? आज तुम्हारे कारण एक सच्चे, नेक, ईमानदार और मेहनती इंसान की नौकरी जा रही थी। हमारे पास आने वाला एक नया काम हमारे हाथों से निकल रहा था। बस हो गया आनंद, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त कर रहा हूं। नहीं सेठ जी, क्षमा कर दीजिए। काका, काका आप मुझे माफ कर दीजिए काका। काका अब मुझे एहसास हुआ कि किसी की नौकरी जाना कैसा होता है। क्षमा कर दीजिए काका। सेठ जी, आनंद बाबू को माफ कर दीजिए। उनके घर में भी बाल बच्चे हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी दुश्मन को भी उस निराशा, उस मायूसी को महसूस करना पड़े जो थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। नौकरी जाने के बाद मुझे यह सूझ ही नहीं रहा था कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। सीखिए, सीखिए इनसे कुछ। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें कराना बहुत जरूरी है। आज से तुम्हें काका महाजनी के हाथ के नीचे काम करना होगा। और कुछ नैतिकता भी सीखो, अपने काम में भी और अपने जीवन में भी। आज से हमारे इस दफ्तर के नए मुनीम जी होंगे काका महाजनी। काका, आपने अपनी छुट्टी के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे विश्वास है कि आपकी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। अब मुझे निश्चित रूप से वो निविदा भी मिलेगी। अब आप जाइए काका, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताइए। जाते जाते ये पैसे भी ले लीजिए। सेठ जी, नहीं, कोई एहसान नहीं है ये पारिश्रमिक है जो ज्यादा वक्त आपने काम किया उसका। ले लीजिए। शुक्रिया सेठ जी। काका, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
मां, मैं नहीं चाहता था कि आप यहां आए शिरडी में, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप द्वारका माई में कदम रखें। अब जाइए यहां से। साईं बिना कारण कभी कुछ नहीं कहते, और उनकी बात मान लेने से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ काका। आप अब तक यही हैं। मैंने कहा था ना शिरडी से जाइए। अब समझा, मुझे डांट टपट के शिरडी से बंबई भेजने के पीछे यह राज था साईं का। धन्य है आप साईं। अब तो मेरी आस्था और बढ़ गई, मेरा विश्वास और बढ़ गया कि आप ही मेरे दयाराम को ठीक करेंगे। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। बच्चों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कोशिश करते रहो। दया की मदद करे। नहीं, साईं ने कहा उसे खुद कोशिश करनी है। मैंने ठीक ठीक दिए बनाए हैं ना? हाँ, ये ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जाओ, इसे बाद दूसरे दियों के साथ सूखने के लिए रख दो। अरे, ये क्या किया? सारे दिए तोड़ दिए। कितनी मेहनत से बनाए थे। थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए था ना। अब फिर से बनाने पड़ेंगे।
हाँ, 2 दिन में जन्माष्टमी है। द्वारका माई को हम दियों से पूरा भरना चाहते थे, अब कैसे पूरा होगा? बच्चों, हाथ धोकर मेरे पास आओ। बैठो। दया, तुम भी यहाँ आओ। खुद को दोष मत दो दया। दयाराम, तुम्हारी मंशा अच्छी थी, मैं जानता हूं। बच्चों, दयाराम केवल तुम्हारी मदद करना चाहता था। और मैंने क्या सिखाया था तुम लोगों को? कि हमें हमेशा दूसरों के इरादे देखने चाहिए, उसकी भावना देखनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम खाना जमीन पर फेंकें तो क्या ये ठीक है? नहीं साईं, बिल्कुल नहीं। भोजन बर्बाद करना नहीं चाहिए। अन्न का अपमान है। भगवान जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अगर हम खाना जमीन पर पशु पक्षियों को खिलाने के लिए फेंकें तो? नहीं साईं, वो तो हम किसी की मदद करने के लिए जमीन पर डाल रहे हैं। ये इनका अपमान थोड़ी हुआ, ये तो हम अच्छे काम के लिए खाना जमीन पर डाल रहे हैं। हाँ, चींटियां और पशु पक्षियों की मदद करने के लिए, इसलिए ये गलत नहीं है। हम समझ गए साईं। दयाराम, घबराओ नहीं, कोशिश करते रहो और तब तक करते रहो जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। कौन जाने द्वारका माई जन्माष्टमी पर इस बार तुम्हारे ही बनाए दियों से रोशन हो। चोर है ये, चोर। क्या काका, आपने चोरी की है? नहीं बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। असल में ये गाड़ीवान है, बैलगाड़ी लेकर शिरडी आ रहा था।
तो मेरे समधी जी ने इस पे भरोसा करके इसके हाथों एक पोटली में पैसे भिजवाए थे, और जब मुझे इसने पोटली दी तो देखो क्या है इसके अंदर। तुकाराम ने मुझे ये पोटली देकर मुझे मूर्ख बनाया है। ये तो शुक्र है भगवान का कि मैंने पोटली समय पर देख ली। झूठ है ये, मैं अपनी आई की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। अरे मैंने तो पोटली खोलकर भी नहीं देखी। मूर्ख समझा है हमें। लेकिन ये अपनी आई की कसम झूठी क्यों खाएंगे? चोरों की कसमें सब झूठी होती है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ऐसा करते हैं, हम साईं के पास चलते हैं। ठीक है। देखा साईं का करिश्मा। तुम चाहती थी ना कि मुझे तरक्की मिले, तो लो मेरी पदोन्नति हो गई। मेरा अब मैं मुनीम हूं अपने दफ्तर का। लेकिन मैं तो आपको मना ही कर रही थी जाने से। अगर आप नहीं भी चाहते तो भी ये तो होना ही था। मीरा, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे यहाँ न होने के कारण ही आनंद बाबू ने उनकी गलतियों का सारा दोष मुझ पर डाल दिया और सेठ जी की नजर में मुझे गलत साबित कर दिया। अगर मैं यहाँ होता तो आनंद बाबू ये सब कुछ नहीं कर पाते और ना ही सेठ जी उनका झूठ पकड़कर मेरी मेहनत का, मेरी निष्ठा का प्रमाण देख पाते। सच कहूं मीरा, उन भई हाथों का समय पर मिलना ही साईं का चमत्कार है। मीरा, तुम अभी भी साईं पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हो? क्योंकि इससे कहीं ज्यादा चिंता मुझे अपने बेटे की है। आप जाइए और दयाराम को वापस ले आइए। पता नहीं वो वहां किस हाल में होगा। नहीं मीरा, अब मुझे दयाराम की बिल्कुल चिंता नहीं है। वो साईं के शरण में है, वहां उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मीरा, तुम कहती है तो ठीक है, लेकिन इस बार हम दोनों जाएंगे शिरडी। इसी बहाने तुम अपनी आंखों से साईं की महिमा भी देख लोगी। और सासू माँ? मेरे काका का बेटा है सुबोध, वो आजकल घर पर ही रहता है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मैं उसे कहूंगा कि यहाँ आकर पढ़े, साथ साथ आई की भी देखभाल होगी। आखिर आई उसकी भी तो काकी है ना? साईं, आप बस यही पता लगाइए कि इस आदमी ने पैसे कहाँ छिपाए हैं। हम जानते हैं कि आपके पास बहुत शक्ति है, यही कारण है कि हम आपके पास आए हैं। साईं, अगर मुझे पता होता कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं इन लोगों से मर क्यों खाता? जो पैसे मैंने लिए ही नहीं, वो मैं इन्हें कहाँ से लौटाऊं? साईं, मुझे जो कुछ दिया गया था मैंने वैसे के वैसे इन्हें सौंप दिया। क्या आप इसे आज शाम तक की मोहलत दे सकते हैं? अगर आज शाम तक ये आपके पैसे वापस ना लौटाए तो आप इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है साईं, जब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अगर इसने शाम तक पैसे नहीं लौटाए तो हम दरोगा को कह देंगे। इसके घर का पता हमारे पास है, भागने नहीं देंगे इसे। जरूर। अगर इसने पैसे नहीं लौटाए तो भुगतना तो इसे पड़ेगा ही। ठीक है साईं, चलो। साईं, मैं पैसे कहां से लाऊंगा? तुम्हें संगमनेर पता है? हाँ हाँ, पता है साईं। तो आओ मेरे साथ। ये पौधा देख रहे हो? ये पौधा तात्या मेरे लिए संगमनेर से लाया था और मैं ऐसे ही फूलों से इस जन्माष्टमी पर द्वारका माई को सजाना चाहता हूं। पर मेरे पास सिर्फ एक ही पौधा है
क्या तुम ऐसे ही कुछ फूल मेरे लिए संगमनेर से ला सकते हो? साईं, आपको फूल चाहिए? अगर शाम तक मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो दरोगा मुझे पकड़ कर ले जाएगा साईं। सबूरी, अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना, और हां, दिल भी। काका, ये साईं है साईं। शायद आप इन्हें नहीं जानते, पर जैसे आप मुझ पर भरोसा रखकर यहाँ आए हैं, वैसे आप इन पर भी भरोसा रखिए। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इसके पीछे आपकी ही भलाई है। आप इनकी बात मानिए, ये सब ठीक कर देंगे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। मीरा ताई, मीरा ताई, आइए ना कमला ताई। घाघरा चोली तैयार है? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। बहुत सुंदर काम किया है। जन्माष्टमी के दिन मैं अपनी बेटी को पहनाऊंगी इसे। काका, आप दोनों मियां बीवी के हाथ में सच में जादू है। आपकी चित्रकारी और मीरा ताई की सिलाई बुनाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमें तो ये लगता है कि दही हांडी के दिन आपकी चित्रकारी के बिना जन्माष्टमी की पूजा भी अधूरी है। जानते हैं काका, आपके इनकार करने के बाद हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हांडी को सजा सके। अगर एक दिन बाद चले जाते तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। क्या हर साल आप ही तो दही हांडी सजाते हैं, तो इस हिसाब से वो आप ही के हिस्से का काम हुआ ना, और आप अपना काम अधूरा छोड़ गए। ये लीजिए। ठीक है मीरा ताई। कमला ताई सही कह रहे थी। मैं अपनी आस्था और अपने स्वार्थ में इतना खो गया था कि जो काम मैं इतने बरसों से प्रथा के तौर पर कर रहा था उसे नजरअंदाज किया, और इसी वजह से कई लोगों का दिल भी दुखाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मीरा, तुम सबसे कह दो कि वो अपनी अपनी हंडियां लेकर आए। मैं आज रात को ही सभी हंडियों को सजा दूंगा, और उसके बाद कल हम शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आंखें खुली रखना, उससे क्या हो जाएगा। ऐसे सड़क चलते वो पोटली थोड़ी ना दिख जाएगी पैसों की। और तो और साईं ने ये क्यों कहा कि अपना दिल खुला रखना? क्या मतलब है साईं की बातों का? ऐसे ही उलझन में था मैं, साईं ने और उलझा दिया। ये कैसा न्याय है? गाड़ीवान, मेरे भाई के घर शादी है और यहाँ से थोड़ी दूर पे मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बहुत देर से किसी गाड़ी की तलाश कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे भाई के घर पहुँचा दोगे?
अभी भी 2 कोस दूर है, मैं वहां चल के नहीं जा पाऊंगा। आइए, बैठिए। ये लो, रख लो। धन्यवाद। सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय शेष है। अगर पैसे नहीं मिले तो कारावार जाना पड़ेगा मुझे। झिपरी ने कहा था साईं सब ठीक कर देंगे। इसी उम्मीद पे मैं साईं के लिए वो फूल लेने संगमनेर जा रहा हूँ। हे भगवान, उस लड़की के विश्वास को सच साबित कर दे। चांदी के सिक्के, वो भी इतने सारे, इतना सारा धन। मैं इस धन से उस आदमी के पैसे लौटा सकता हूं और शेष अपने पास रख लूंगा। मेरी गरीबी भी मिट जाएगी। मैं अपने आई का इलाज भी कर पाऊंगा। शायद ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे लिए। शायद साईं ने मुझे इसीलिए इस रास्ते से भेजा होगा। लेकिन वो तो फकीर है, महात्मा है। ऐसे सज्जन पुरुष क्या किसी की अमानत लेने को कहेंगे? नहीं, मैं अपनी सुविधा के अनुसार भगवान की इच्छा की व्याख्या कर रहा हूं। ये सही नहीं है। मैं सुबह से सबसे कह रहा हूं कि मैं चोर नहीं हूं, और शाम को कारागार जाने के डर से मैं चोरी करूंगा? नहीं, मुझे पैसे लौटाने होंगे। उसके बाद मेरे नसीब में जो कुछ लिखा होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं ये धन मेरी भतीजी की शादी के लिए था। अगर आप वापस नहीं आते तो इतने कम समय में इतनी नकदी की व्यवस्था करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल भरा काम होता। तुकाराम, तुकाराम, वो रहा। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके खोए हुए पैसे नहीं ढूंढ पाया। कोई नहीं तुकाराम, एक भूल हो गई मेरे बेटे से। उसने गलती से मेरी पत्नी के कांच के गहने रखने वाली पोटली उठा ली और तुम्हें दे दी। जब मुझे पता चला तो वही बताने के लिए मैं इनके पास आया। तब पता चला कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है। तुकाराम, मैंने तुम्हें बहुत मारा पीटा, तुम्हें काल कोठरी में डालने की धमकी दी, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब मुझे झिपरी से पता चला कि तुम संगमनेर की तरफ चले गए हो तो हम लोग तुम्हें ढूंढने निकल पड़े और पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि तुम्हें कितनी परेशानी हो रही होगी।
ये रख लीजिए हमारी तरफ से क्षतिपूर्ति समझकर। हमें माफ कर दीजिएगा। तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, उसके बावजूद भी तुमने मेरे पैसे वापस कर दिए। धन्य हो तुम। ये लो। तुम जैसे सच्चे, सहनशील और ईमानदार व्यक्ति की जितनी मदद करूं वो कम है। भविष्य में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आइएगा। मामा मामा, वो देखिए, आज इस पर पहली बार फूल आया है और वो भी कितने सारे। साईं, आप सब जानते थे ना, तभी तो आपने मुझे उस जगह भेजा था। मेरे गरीबी के दिन मिट गए साईं। ये सब आप ही की कृपा से हुआ है। नहीं तुकाराम जी, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने सही रास्ता चुना, अपने दिल को खुला रखा, अपने अंतर मन की बात सुनी। ये लीजिए ऊदी। इसे अपनी मां को दीजिएगा, उन्हें आराम मिलेगा। और हां तुकाराम जी, इस बार सभी शिरडी वासियों ने एक साथ जन्माष्टमी मनाने का निर्णय लिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी वहां आए। जी साईं। अच्छे कर्म किए जाए तो राम जी भला करें। सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई थोड़ा तो खाना खा लो बेटा। मुझे नहीं खाना, मुझे दिए बनाना है। दयाराम, देखो तुमने पूरे दिन तो दिए बनाए हैं ना, अब जब साईं के पास वापस जाओगे तब दिए बना लेना। अभी थोड़ा खाना खा। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे दिए बनाना है। दयाराम, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी पसंद का खाना है, तुम एक बार चख कर तो देखो। मुझे दिए बनाना है। अरे कल दिए बना लेना वापस, लेकिन अभी थोड़ा खाना खा लो ना। सुनो दयाराम, मेरे को अभी दिए बनाना है। आहो, क्या करे, इसे बहलाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे। अगर काका महाजनिया होते तो वो बताते कि इसे कैसे फुसलाया जाता है। पार्वती, मुझे लगता है कि अब साई इसे मना सकते हैं।
वही इसकी जिद को शांत कर सकते हैं। आओ दयाराम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, दयाराम कब से एक ही जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि इसे दिए बनाने हैं। वो सिर्फ अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। आओ दयाराम, दिए बनाओ। तुम दिए बना सकते हो दयाराम, बस खुद पर भरोसा रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम, हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जा। साईं, ये सारे दिए मैंने बनाए हैं। हरिओम। सरकार, अब और नहीं पी पाऊंगा। एक बूंद भी और पिया तो मर जाऊंगा सरकार। चुप! भगवान को धन्यवाद दो, धन्यवाद कि तुम लोगों को कुलकर्णी सरकार भूखा प्यासा नहीं मार रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी खाना है तुम लोगों को। हाँ, वो देखो, ये मिठाई, ये फल, ये मक्खन,
इतना ही नहीं, वो भी तो खाना है। जलेबी, काजू, बादाम और ये पूरा घी। हाँ, समूचे गांव के लिए भोजन का प्रबंध किया है और तुम लोग एक भी गांव वाले को यहां तक नहीं ला सके। तो ये पूरा खाना खाएगा कौन? तुम लोगों को ही खाना पड़ेगा। अन्न का अनादर कैसे करोगे? आराम करो, खाना। नहीं नहीं सरकार, नहीं सरकार, माफ कर दीजिए, हमने लोगों को हर तरह के लालच दिए, पर पता नहीं उस फकीर ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सब के सब उस खंडर में चले गए। हमें लगा कम से कम उन्हें दावत की लालच देंगे तो वो लोग। तुम्हारी ये योजना असफल हो रही है, ये मुझे बताया क्यों नहीं? एक तो अपनी विफलता मुझसे छुपाई, ऊपर से पूरे गांव के लिए भोजन का प्रबंध किया। तुम लोग जानते हो ना कि मैं पैसे व्यर्थ नहीं करता। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आप इन सारे पकवानों को द्वारका माई भेजकर सारे गांव वालों में बंटवा देंगे तो। ये गांव वाले यहां ना आकर मेरा अपमान करें और तुम चाहते हो कि ये प्रसाद में उनके लिए खंडर भिजवाऊं? प्रसाद तो भगवान का होता है, तो उस पर आपका क्या अधिकार? और जहां तक बात रही गांव वालों की नहीं आने की, तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको आपके यहाँ की जन्माष्टमी में भगवान से ज्यादा कुलकर्णी सरकार की उपस्थिति महसूस होती है। केशव, मर्यादा में रहकर बात करना सीखो। इस वाड़े में जो भी कुछ है वो मेरा है, और ये जो तुम ले जा रहे हो ना, वो भी मेरा है, मेरा। नहीं, ये मिष्ठान इस वाड़े में बने जरूर हैं, लेकिन इनकी सारी सामग्री, मावा, घी, शक्कर, सब मैंने अपने पैसे से मंगवाई है। कुछ दिन शिरडी से बाहर क्या रहा, ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं। इन्हें फिर से याद दिलाना होगा कि ये किसके गांव में रह रहे हैं। नाथों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हरिओम। अब ध्यान से सुनो। हरिओम। पिताजी अपना अहंकार छोड़ पाते तो समझते कि साईं पर लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों है, क्यों लोगों की द्वारका माई में इतनी आस्था है। उन्हें नहीं पता वो क्या खो रहे हैं, लेकिन शायद ये भी साईं की मर्जी होगी।
प्रणाम साईं। राम जी भला करें। दया में आए सुधार अब स्पष्ट दिखने लगे हैं। हाथ अब कम कांपते हैं उसके, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर आत्मविश्वास आ गया है। उसकी झिझक भी चली गई है। गांव के बच्चों के साथ कितना घुल मिल गया है। अगर काका ये देख रहे होते तो बहुत खुश होते। चलिए महासवती जी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का समय हो गया है। जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाल की साई, देखिए ना, दयाराम जिद कर रहा है कि कल दहीहंडी वो फोड़ेगा। अब आप समझाइए ना दयाराम को कि वो दहीहंडी कैसे फोड़ सकता है। साई, मैंने कभी हंडी नहीं फोड़ी, इस बार मुझे फोड़नी है। साई, अगर दयाराम ऊपर चढ़ते समय गिर गया तो उसे चोट लग जाएगी। अभी उसका पूरी तरह से हाथ भी ठीक नहीं हुआ है। दयाराम बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर फोड़ना। गोविंदा और रुद्रा भी मेरे उम्र के हैं। अगर मैं मटकी नहीं फोड़ूंगा तो आप उन्हें भी नहीं फोड़ने देंगे? समझने की कोशिश करो दयाराम, ये तुम्हारे लिए असंभव है। साई, क्या सच में ये मेरे लिए असंभव है? इस संसार में असंभव जैसा कुछ नहीं होता दयाराम। और कल तो श्री कृष्ण का दिन है। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। और कौन जाने श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
काका आप देखिएगा, आज दही अंडे में ही फोड़ूंगा। मालसापति जी के घर पर तो ताला लगा हुआ है। कहाँ गए सब लोग? अहो, कहीं हमारे दयाराम को तो कुछ नहीं हो गया? हमें जल्दी चलकर उसे ढूंढना चाहिए। मीरा, बात बात पर आशंकित होना, डरना बंद करो। मैंने कहा ना, साई की कृपा से जो कुछ भी हुआ है अब तक वो ठीक ही हुआ है। आगे चल के क्यों कुछ बुरा होगा? चलो चलते ढूंढते उन्हें। पंता जी, लगता है अब तक किसी को काटा नहीं। किसी के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ पंता जी, जाकर देखिए। हाँ। घबराओ मत, यहां तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। और हाँ, तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। हमारी दही हांडी की रक्षा करो। पंता जी। हाँ पंता जी, अरे क्या हुआ? आप इतने डरे क्यों हैं? उस बैरागी ने सांप को हाथ में पकड़ रखा है। उस बैरागी की तो अरे अंता जी, ये सांप तो अपनी तरफ आ रहा है। पंता जी,
अब क्या करें? अब क्या, चलकर सूचित करते सरकार को। पिछली बार नहीं किया था, वो नाराज हो गए थे। साई, अब शुरू करें। सारे लोग आ चुके हैं। नहीं भीवा, मुझे किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है साई? ताई, गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कैसे देंगे? दही हांडी जो शुरू होने वाली है द्वारका माई में। यानी मालसापति जी और दयाराम वही होंगे। चलो हम भी चलते हैं वहां। दयाराम, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? आई, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। आइए, मैं आपको साई से मिलाता हूँ। आई, ये है साई। राम जी भला करें। आओ, क्या हुआ? इस बार साई मुझसे मिलेंगे क्या? अगर फिर से नाराज हो गए तो? तरक्की की बहुत बहुत बधाई हो मुनीम जी। साई, आपको समझने में भूल हो गई मुझसे। आपसे कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे। आप जानते थे कि मेरे लिए क्या जरूरी था। आप शुरू से मेरा मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं सही राह चुनूं। अब जबकि सारी समस्या सुलझ गई है तो मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे माफ नहीं कर सही, दें। नहीं सही, आप जो चाहते हैं उसमें दूसरों की भलाई है। सही, अगर आप मेरे साथ सख्ती से पेश नहीं आते तो शायद मैं यहां से जाता ही नहीं था। सही, जब इतनी राह दिखाई है तो एक बार बता दीजिए कि आपके इस एहसान का कर्ज मैं कैसे चुका सकता हूं साई? बहुत आसान है काका महाजनी। मेरे साथ, हम सब शिरडी वासियों के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाकर, और मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार के बिना यह दही हांडी की रस्म पूरी हो पाएगी। साई, भीवा, अब हम उत्सव शुरू कर सकते हैं।
बात नहीं, एक और बार कोशिश करते हैं। हाँ चलो चलो। संभाल कर गोविंदा। एक और बार कोशिश करते हैं। चलो तात्या, इस बार तुम्हें मटकी जरूर फोड़नी है। बाबा, मुझे भी सबके साथ हंडी फोड़नी है। नहीं बेटा, तू ये सब करने के लायक अभी नहीं हुए हो। चोट लगने का खतरा भी हो सकता है इसमें। साईं, हमने कितनी बार कोशिश की, लेकिन हांडी फोड़ना तो दूर, हम हांडी को छू तक नहीं पाए। अब आप ही बताइए, हम हांडी कैसे फोड़ें? बहुत आसान है तात्या। किसी ऐसे को अपनी टोली में शामिल कर लो जो ऊपर चढ़ के हांडी फोड़ सके। लेकिन साईं, ऐसा कौन हो सकता है? दयाराम। दयाराम, तुम्हें भी कोशिश करनी थी ना। तुम भी दही हांडी में भाग लेना चाहते थे ना। तो जाओ, शामिल हो जाओ इनकी टोली में। जी साईं। लेकिन साईं, ये कैसे कर पाएगा? नहीं नहीं, इसे मत भेजिए। ये नहीं कर पाएगा, इसे चोट लग जाएगी। अगर दयाराम को खुद पर भरोसा है कि वो कर सकता है, तो उसके विश्वास को यकीन में बदलने के लिए आपको उसका साथ देना चाहिए। इस समय आपके बेटे को आपके प्रोत्साहन की जरूरत है। अपने बेटे को अपनी छत्र छाया से दूर करके स्नेह के बंधन से थोड़ी छूट देके कुछ करने की आजादी दीजिए इसे। आप क्या सोच रहे हैं? हम अपने बेटे को नहीं भेज सकते। वाहिनी, अगर साई ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब दयाराम को कुछ नहीं होगा। साई ने आज तक कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा जो गलत हो। वाहिनी, आपके मन में शंका है क्योंकि आप साई को नहीं जानते। महालसापति भाऊ, मैं मानती हूँ कि मैं साईं को नहीं जानती, लेकिन आप लोग भी तो मेरे बेटे को मुझसे बेहतर नहीं जानते हैं ना। मैं जानती हूँ ये सब दयाराम के लिए नहीं है।
उसके हाथ और बच्चों जैसे नहीं हैं। ऊपर चढ़ते समय ये किसी भी चीज को अपने हाथों से थाम नहीं पाएगा। हांडी फोड़ना तो बहुत दूर की कौड़ी है। आप चुप क्यों हैं? मना कर दीजिए ना इन सबको। जाने दीजिए अपने बेटे को, भरोसा रखिए मुझ पर। जाओ दयाराम, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए। दयाराम, तुम भी चाहते थे ना कि तुम भी एक दिन दही हांडी फोड़ो। शायद वो दिन आज है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या सोचते हो। तुम ये कर सकते हो या नहीं? जाओ। मैं कर सकता हूँ साई। सांप भी हाथ से निकल गया। क्यों पाल रहा हूं मैं तुम लोगों को? क्यों पाल रहा हूं? एक तो मुंह की खाकर वापस आ गए और तुम चाहते हो कि तुम लोगों ने जो गड़बड़ी की है उसे मैं ही ठीक करूं। लेकिन सुनो, मैं कुछ नहीं करने वाला। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब तुम सोचो। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि उस फकीर द्वारा आयोजित दही हंडी को सफल नहीं होने देना है। यदि वो सफल हो गया तो हल जोतने वाले बैलों की जगह तुम दोनों को बांधूंगा मैं और मेरे खेतों की जुताई करूंगा, समझे? जाओ, भागो यहां से, भागो यहां से, भागो, भागो यहां से। हरिओम हरिओम। सही, उसको चोट आ सकती है, उसे रोक दीजिए, उसके बस की बात नहीं है। काका, आपको मुझ पर भरोसा था, इसीलिए आप दयाराम को यहाँ लेकर आए। और अब समय आ गया है कि आप थोड़ा भरोसा अपने बेटे पर भी कीजिए। विश्वास मानिए मेरा कि दयाराम में शुरुआत से यह काबिलियत थी कि वो खुद को ठीक कर सके। बस जरूरत थी तो इस बात की कि कभी उसके बाबा उससे कहें कि हाँ दया, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो। आपके प्रोत्साहन की जरूरत थी उसे। और
आज आप दया से क्या कहते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही दया का भविष्य निर्धारित करेगा। अगर आज आप उसे रोक लेते हैं तो उसे जीवन भर यह लगता रहेगा, उसके मन में यह बात घर कर जाएगी कि वो नहीं कर सकता। पर अगर आज आप उसे प्रोत्साहित करते हैं, उससे कहते हैं कि हां दया, तुम कर सकते हो, तुम अपने दम पर अपनी किसी भी शारीरिक कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो वो जरूर कर लेगा। पिता का अपने बेटे पर विश्वास एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और विश्वास के इसी सुरक्षा चक्र के दम पर वो अपनी कमजोरियों को हराएगा, स्वस्थ बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा। फैसला आप पर छोड़ता हूं। साईं, पिता का फैसला अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए हो सकता है। हे कृष्णा, मेरे बेटे की रक्षा करना। अंकल जी, अगर खेतों में हल चलाने से बचना है तो उठाइए मुझे। अंकल जी, हाँ, क्या हो रहा है वहाँ? पंता जी, एक बच्चा सबके कंधे के ऊपर पैर रख के मटकी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ? यही मौका है, काट दीजिए रस्सी। हाँ? मटकी उसके सर पे फूटेगी और वो गिर जाएगा। हाँ? काटिए। हाँ, काट रहा हूँ। अरे वो बढ़ते जा रहा है, आगे काटिए। पंता जी, वो तो पहुंच भी गया। क्या हुआ? सांप? तुम्हारे हाथ ठीक हो गए दहरा? हाँ, मेरे हाथ ठीक हो गए। साई, मैंने मटकी फोड़ी। साई। हाँ दयाराम, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। साईं, समझ नहीं आता कैसे कहूं, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं।
माता पिता का बच्चे की सुरक्षा के प्रति जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद होना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। हम जितना बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चे उससे कहीं ज्यादा सतर्क, समझदार, निडर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। बच्चों में आकाश छू लेने की हिम्मत होती है, मगर हम बड़े अपनी सोच की सीमाओं में अपने बच्चे की प्रतिभा को, उसकी सोच को बांध देते हैं, सीमित कर देते हैं। बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसका पता तो तभी चलेगा ना जब हम उसे कुछ करने की आजादी देंगे। माता यशोदा का उदाहरण ही ले लीजिए। वो कान्हा की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहती थी, पर उन्होंने कभी भी कृष्ण को घर से बाहर जाने से नहीं रोका, जबकि वो ये अच्छी तरह से जानती थीं कि कंस उनके बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, क्योंकि यशोदा जी को इस बात का भान था कि उनके बेटे के भाग्य में जो कुछ भी लिखा है, आज नहीं तो कल कृष्ण को उसका सामना करना ही होगा। ये बच्चे की परवरिश पर ही निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना डर कर करेगा या फिर डट कर। मैं समझ गया सही, मैं समझ गया। आज से दयाराम को लेकर मैं कभी चिंतित नहीं रहूंगा, हमेशा उसे प्रोत्साहित ही करूंगा। मीरा, मैंने कहा था ना कि साईं सब कुछ ठीक कर देंगे। साईं, आपने मेरे बच्चे को ठीक किया, मेरे पति को तरक्की दिलाई, और मैं आप पर विश्वास करने से मना करती रही। मुझे माफ कर दीजिए साईं। आप माता पिता हैं, इसलिए बच्चे की सुरक्षा के प्रति चिंतित होना लाजमी है, स्वाभाविक है, पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप सब अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए। अल्लाह मालिक। शीघ्र ही वो समय आएगा जो लोग आज उसके साथ त्योहार मना रहे हैं, जल्द ही वो उसके विरुद्ध हो जाएंगे। अब ना मैं चैन से बैठूंगा ना उसे बैठने दूंगा। हरिओम। हर कठिनाई, हर संकट से उबरने के लिए शिरडी वासियों को श्रद्धा और सबूरी रखने की जरूरत होगी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।